आसमान के तले कट्टी दे भटक दे इंडिया, कट्टी दे भटक दे इंडिया। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम। दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। तुझे सलाम अम्मा, तुझे सलाम वंदे आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। सारे जहां से हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा।
अस्पताल आदि में दान देता रहता है, परंतु उसे गरीबों से घृणा है। तो आइए चलते हैं आनंद के घर, जहां वह अपने परिवार के साथ बैठा है। उसकी पत्नी और दोनों बच्चे सारा और विकी भी साथ में हैं। पापा, पापा, हमारे स्कूल में टीचर ने कहा है कि सबको कम से कम 20 रुपए जमा करने हैं, जो कैंसर पीड़ित लोगों को भेजे जाएंगे। हाँ हाँ पापा, मेरे टीचर ने भी कहा है। क्या कहा? सिर्फ 20 रुपए जमा करने हैं? अरे 20 रुपए तो बहुत कम है। लोगों को पता चलेगा कि हमने इतना कम रुपए दान में दिए हैं, तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तुम दोनों को मैं कम से कम 500 रुपए दूंगा। वैसे तो ये भी कम ही है। हरिया, ओ हरिया, मेरी चाय कहाँ है? जी साहब, अभी लाया। कहाँ कम है? वैसे तो हम इन्हें 100 रुपए दें तो भी काफी है। हरिया, हरिया, तुमने अभी तक बच्चों का टिफिन नहीं लगाया? जी मैडम, अभी लगाता हूँ। अरे अरे, तुम कैसी बात कर रही हो? 500 रुपए ही देना सही होगा। आखिर हमारा भी तो स्टेटस है। हमारे पास इतना पैसा है, इस कारण इतने रुपए तो मैं बच्चों को जरूर दूंगा, और मैं खुद स्कूल जाकर इनकी प्रिंसिपल को भी कम से कम 5000 रुपए देकर आऊंगा, वरना मेरी रेपुटेशन कितनी खराब हो जाएगी। आखिर मेरे पास इतना रुपया है, लोगों को भी तो पता चले कि मैंने कितना दान दिया है, मैं कितना बड़ा दानी हूँ, और दान करने से ही मेरा नाम हो रहा है। समझा करो। देखिए, मैं अभी कहती हूँ। सुनो, तुम चुप रहो। मैं जो कर रहा हूँ वो करने दो। हमारी तो सुनते ही कब है। अर्ज करना चाहता हूँ। हाँ बोल। वो मालिक, वो माँ। फालतू बात करके मेरा टाइम खराब मत कर। जो बोलना है जल्दी बोल। मालिक, वो मेरी माँ बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए आपसे कुछ मदद मिल जाती तो। क्या कहा? तुझे पैसे चाहिए? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे पैसे मांगने चला है? चला यहाँ से। मालिक, मेरी बात तो सुनिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे सच में बहुत ज़रूरत है। चल हट, मुझे कुछ नहीं सुनना। ये गरीब लोग हमेशा मौके का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। कुछ काम धाम तो करना है नहीं, चले आते हैं मुंह उठा के पैसे मांगने। आई जस्ट हेट पुअर्स। वैसे पैसे से याद आया, देखो ये 20,000 रुपए हैं, तुम इसे मंदिर में दान देकर आओ, और ऐसे समय पर जाना जब वहां लोग इकट्ठा हों, ताकि सब लोग देखें कि हमने कितना दान दिया है। समझ गई ना? समझ गई। और ये 25,000 रुपए मैं अपने दोस्त सुमित को दे रहा हूँ, उसकी बेटी की शादी के लिए। वही तो करती हूँ जो आप बोलते हैं। ये कैसे मालिक हैं? एक तरफ तो इतना दान दे रहे हैं और दूसरी ओर मुझे जरूरत है तो मेरी मदद भी नहीं कर रहे हैं। देखो तो भैया, कितना दिखावा है। वाह रे, अच्छा मैं गरीब हूँ ना, इसीलिए ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। मैडम,
मैडम, क्या यह कंगन आपका है? हाँ हाँ, मेरा ही है। तुझे कहाँ से मिला? ये मुझे सफाई करते समय मिला तो मैं आपको देने आ गया। मैडम, मैंने सारा काम कर लिया है, क्या मैं खाना खा लूं? नहीं नहीं, पहले जूठे बर्तन साफ कर फिर खाना खा। जी मैडम। बहुत ईमानदार है, इसे पैसों की जरूरत थी। ये चाहता तो इस कंगन को रख सकता था, पर इसने ऐसा नहीं किया। मुझे क्या करना, मुझे तो इससे सिर्फ काम ही लेना है। भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा, 2 दिन से कुछ खाया नहीं। अच्छा भैया, लो इतना ही खाना है, तुम ही खा लो। भगवान तेरा भला करे। गाड़ी में डाल, अनाथ आश्रम में लड्डू बांटने हैं। जी मालिक। इस एक्सीडेंट की मृत्यु हो जाती है। उसके कर्मों के कारण नर्क में ले जा रहे हैं। उसे तरह तरह की यातनाएं दी जा रही हैं। और हरिया को ईश्वर के दूत स्वर्ग में ले जा रहे हैं। आनंद आश्चर्य में पड़ जाता है और वह ईश्वर को पुकार कर उनसे कहता है, प्रभु, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैंने ऐसे कौन से बुरे काम किए हैं जो आपने मुझे नरक में धकेल दिया? मेरी समझ से तो मैंने सब दान पुण्य किए थे, मंदिरों में, अस्पताल में, शादियों में, सब जगह मैंने सबकी मदद की। फिर भी हे मनुष्य, मैंने तुम सब जीवन दिया। मैंने पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश को सभी मानव जाति के लिए बनाया। पर तुम मनुष्यों ने अमीरी गरीबी तथा ऊंच नीच का भेदभाव पैदा कर दिया। पृथ्वी पर अनेक धर्म हैं, उनके धर्म ग्रंथों में, चाहे गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो या गुरु ग्रंथ साहिब, सभी में मानवता को सर्वोपरि माना गया। परंतु तुमने गरीबों से हमेशा घृणा, तुमने उदारता पूर्वक खूब दान दिया, पर वह दान तुमने अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए किया, दिखावे के लिए।
मनुष्य का अंत उसके कर्मों को प्रकट करता है। मृत्यु के समय ही उसकी पहचान होती है। तुम्हारे कर्म ही आज तुम्हारे सामने आए। अलग जगह तू ज्ञान की अलग जगह, अज्ञानता का बीज न बोकर ज्ञान की जोत जला। सब धर्मों का कर सम्मान, मानवता को ही अपना, मृत्यु लोक में जीवित रहकर सबको गले लगा, सबको गले लगा, तू सबको गले लगा। My pleasure to call upon our guest of honor, Mr. Rohit Sisodia, to please come up on stage. Respected sister principal, school management, teachers, parents, and last but not the least, lovely children who are present today and joining us in this Christmas celebration. Sister, let me begin with giving my vote of thanks to you that I am very humbled and honored to be called upon in this prestigious institution as a chief guest. And as was previously spoken from this dais, that I too share a common name belonging with the Josephite family, and I myself studied in St. Joseph Convent School, Sagar. And now I will also follow Father Thomas and deliver my speech in Hindi for the convenience of the parents. तो सिस्टर, मैं तहे दिल से पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस लायक समझा कि इस जोसेफाइट फैमिली के जो क्रिसमस डे सेलिब्रेशन में उसमें आपने मुझे बुलाया। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ सारे बच्चे हैं यहाँ पे, बच्चों के पेरेंट्स हैं, तो जिस 3 टॉपिक पे मैं बात करना चाहूँगा वो इन बच्चों से रिलेटेड है और पेरेंट्स से रिलेटेड है, माता पिता से रिलेटेड है। पहला जो इस इंस्टीट्यूशन का प्राइम मोटो है, एक क्वालिटी एजुकेशन, एक एजुकेशन जिसके कारण शायद आप वहाँ बैठे हुए हो और मैं आज स्टेज पे खड़ा हुआ हूँ। हमने अपनी अपनी फील्ड में यदि अच्छा कर पाया है, माता पिता ने अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा कर पाया है, तो शायद उस एजुकेशन के बलबूते, उस शिक्षा के बलबूते, जिसके कारण आज हम कुछ अपने जीवन में बन पाए हैं। तो इस एजुकेशन के लिए मैं पहले अपने बच्चों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि आज जो मैं अपने आसपास देखता हूँ, मैं एक बात देखता हूँ कि बच्चों में एक चीज़ हो गई है। जैसे हम जब अपने स्कूल के टाइम पे थे तो हमें जितनी पिटाई हुई थी उसका तो मैं कुछ कहूँ ही ना, बट हमारे तरफ से कभी कंप्लेन मोड नहीं होता था, ना वो हमारे पेरेंट्स की तरफ से कंप्लेन मोड होता था, ना हमारी तरफ से होता था, बल्कि माना यह जाता था कि अगर 2-3 पिटाई नहीं हुई तो